ये जो एटम बम है ये बच्चों के चलाने के लिए नहीं है, ये इंडिया के लिए तैयार किया है। अच्छा, हाँ जी, तो उनके पास भी तो है ना, तो वो कहते इसीलिए हैं तो कि तैयार किया है ना, इसीलिए। इंडिया वाले जो कमज़ोर समझ रहे हैं, अच्छा, ये इनकी गलत फहमी है। क्या बात है, वो कैसे कि हमारी, उनको शायद इस चीज़ का पता नहीं है कि हमारी जो है एटमी ताकत वो सबसे पावरफुल है। क्या बात है, एटमी मुल्क है। लेकिन एटमी धमाके करेंगे, इंडिया ने एटमी धमाके किए, उसके मुकाबले में हमारे वजीर आज़म ने उस टाइम 6 धमाके किए। इंडिया ने 5 किए थे, हमने 6 धमाके करके उनका मुंह की खानी पड़ी और उनको पता चला कि ये कोई आम कौम नहीं है, ये आम मुल्क नहीं है। इतने पावरफुल थे तो अभिनंदन को क्यों रिहा किया है ना? उधर से 9 मिसाइल आते या 9000 आते, फिर आप डट के खाते और आगे मारते भी कि चलो हमें पता चलता दोनों। दोस्तों फाइनली आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार खबर, जो कि खबर है एक किताब को लेकर। जी हां, पाकिस्तान में इस किताब ने खलबली मचा रखी है। हमारे हिंदुस्तान के इंडियन कमिश्नर 2019 के बाद है, जो कि इस्लामाबाद में ड्यूटी पर थे। उन्होंने किताब लिखी है एंगल मैनेजमेंट। तो दोस्तों इस किताब में ऐसी क्या खासियत है कि पाकिस्तान में जो खलबली मची हुई है? खासियत यह है दोस्तों कि इस किताब के अंदर अभिनंदन और 9 मिसाइल का जिक्र किया गया है, और साथ ही जिक्र किया गया है कि वो प्राउड फील करते हैं हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। जी हाँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने 1 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान से अभिनंदन को रिहा करवा लिया था। और दोस्तों उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, वो थे इमरान खान, जो कि कश्मीर को आजाद करने के लिए जंग की बात करते थे। फिर भी हैरानी वाली बात है कि उन्होंने अभिनंदन को रिहा कर दिया था। और दूसरी बात कि उस टाइम पे, आज की जो बात है, माफ करना, आज के जो कक्कड़ साहब वो 300 जंगों की बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ हम 300 जंग लड़ेंगे। तो क्या है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन? दोस्तों सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। आप भी जरूर सुनिए, बहुत मजा आने वाला है। चैनल पर अगर नए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। किताब के हवाले से आप बात कर रही हैं, तो असल में जो बात वो कर रहे हैं, अब इसमें कितनी सदाकत है या कितनी नहीं है, लेकिन एक बात है कि हमने कोई वो जो हमारी कोई अपना कुछ सब्ज़ी की दुकान नहीं हमने लगाई हुई। ये एटमी मुल्क है, एटमी पाकिस्तान है। और ये एटम जो है ना, ये क्या था, भट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खा लेंगे और एटम बम बनाएंगे। और नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम बैनुल-अक़वामी जो पाबंदियां हैं ये सारी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन एटमी धमाके करेंगे। इंडिया ने एटमी धमाके किए, उसके मुकाबले में हमारे वज़ीर आज़म ने उस टाइम 6 धमाके किए। इंडिया ने 5 किए थे, हमने 6 धमाके करके उनका मुंह की खानी पड़ी और उनको पता चला कि ये कोई आम कौम नहीं है, ये आम मुल्क नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? ये पाकिस्तान, ये इस्लामी एटमी ताकत है, और इसको ज़ोरदार जवाब दिया कि जनाब आपके मुकाबले में अगर आप 5 इतना बड़ा 1 अरब समथिंग प्लस, यानी कि 1 अरब से ज़्यादा आबादी वाला मुल्क, हमसे हर लिहाज से ज़्यादा, लेकिन हमने एटमी धमाके करके उनको जो सबक सिखाया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और जो धमाके तो चलो हमने अपने पता क्या है, अभी जो उनका हाई कमिश्नर जो कह रहा नहीं, सबक ही सिखाया ना, वो सबक ये सिखाया ना कि हमारी तरफ नहीं देख सकते। हमारी आज जो भी इकॉनमी के हालात हैं, जो भी मामला हैं, एटम तो नहीं कुछ छीन सकता हमसे। तो रुको जरा, अभी वो कह रहे हैं 9 मिसाइल, तो हमने जो सारे मिसाइल बनाए हैं ये शब बारात को चलाने के लिए बनाए हैं, ये इंडिया के लिए बनाए हैं। ये सारा बंदोबस्त इंतज़ाम जो आया, हमारी जो पाक आर्मी है और जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, ये सब कुछ जो है ना, ये इंडिया के लिए बना है। कंट्रोल। आपने कहा इंडिया के लिए बना है, सवाल ये उठता है जैसे सरदार जो थे अयाज साहब ने पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान पे तनकीद भी की थी, उस टाइम वो नून लीग के साथ थे, कि इनके टांगे कांप रही थी, माथों से पसीना बह रहा था, और कह रहे थे कि जल्दी जल्दी 8 बजने से पहले पहले अभिनंदन को रिहा कर दो वरना इंडिया हमला कर देगा। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, हमारे पार्लियामेंट के अंदर की डिबेट है। ये तो मजा आया नहीं, पार्लियामेंट के अंदर की डिबेट बिल्कुल ठीक है। इसमें देखे ना, लीडरशिप का भी तो फुकदान है ना। हाँ जी, बिल्कुल। जो आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उसका जो एक्सपीरियंस है ना, वो मैं पहले भी कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि उसको एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ चंदा इकट्ठा करने का है, उसमें कोई लीडरशिप नहीं है। दोस्तों मेरा मानना है यार, इस बंदे को ना प्राइम मिनिस्टर बना दो पाकिस्तान का, शायद कुछ भला हो जाए पाकिस्तान का, ऐसा लगता है कुछ। दोस्तों आपका क्या जवाब है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सही है। इनके तो मुंह से वो कश्मीर का निवाला भी छीन के ले गया।
आर्टिकल 370 बहाल कर दिया, वो सारा अपने कब्जे में ले लिया। बालाकोट इसने कहा, स्ट्राइक की है जी। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त का था, उसने कहा जी हमने जुमे वाले दिन आधा घंटा या 1 घंटा जनाब ये एहतजाज होगा। तो उसके बाद उसने क्या किया, वो तो अमेरिका से मिल के आया तो कह रहा है जी मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। वो तो कश्मीर का सौदा भी कर रहा था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मेरे ज़हन में सवाल ये है कि अभी काकड़ साहब ने ऐलान किया कश्मीर के खातिर 300 जंगे करेंगे, ठीक है, मतलब 300 पे उनकी समझो बस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उस तरफ 9 मिसाइल 28 फरवरी की रात को 9 मिसाइल का प्रेशर ना ही बर्दाश्त किया और मोदी साहब को कॉल की। और ये इमरान खान के खुद के अल्फाज है कि मैंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कॉल की बट उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया। ये कैसी हमारी डिप्लोमेसी फेलियर है? ये कौन सी पॉलिसीज हम बनाते हैं कि वक्त आने पे ना हमारा कोई फोन उठाता है और हमें जो है 9 मिसाइल के प्रेशर से अगला बंदा छोड़ना पड़ता है। बस हवा निकल गई। पता है क्या, 9 मिसाइल की जो बात है ना, वो तो आप रहने ही दें, वो बार बार 9 मिसाइल की बात ना करें। हाँ। वो आप हमारी रेड लाइन वो है। अच्छा, जब आप हमें कहें ना कि हम दिफा से डरते हैं हाँ। या हमें कोई डरा सकता है, तो ये एटम बम जो है, मैं पहले भी कहा है बात है? कि ये जो एटम बम है ये बच्चों के चलाने के लिए नहीं है, ये इंडिया के लिए तैयार किया है। अच्छा, तुमसे ना हो पाएगा। हाँ जी, तो उनके पास भी तो है ना, वो तो कहते इसीलिए हैं तो कि तैयार किया है ना, इसीलिए तो तैयार किया ना। ये जो एटम बम है ना, ये उनके लिए बनाया है। लेकिन इंडिया के कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं भाई, ये बड़ा छोटा मुल्क है, अगर हमने लड़ाई करेंगे भी तो चाइना से करेंगे, पाकिस्तान और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। सही पकड़े हैं। और मोदी साहब ने भी, मैं वैसे मोदी साहब नहीं मुझे कहना चाहिए, लेकिन मजबूरी है क्योंकि वो उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर तो हैं। समझ रहे हो? कि इंडिया को मनाओ हमारे मुल्क में मिसाइल ना दागे। बिल्कुल जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। और है, ठीक है? ये जो है ना, हमें इंडिया वाले जो कमज़ोर समझ रहे हैं, अच्छा, ये इनकी गलत फहमी है। मजा नहीं आ रहा है। क्या बात है? वो कैसे? वो कैसे कि हमारी, उनको शायद इस चीज़ का पता नहीं है कि हमारी जो है एटमी ताकत वो सबसे पावरफुल है। क्या बात है? अच्छा, फिर ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे या हमारे हुक्मरान चाहते हैं तो वो एक मिनट में कुछ भी कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? और अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है या एटमी मिसाइल है या हमारे पास कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान से पावरफुल कुछ भी नहीं है। अगर इतने पावरफुल थे तो अभिनंदन को क्यों रिहा किया है ना? उधर से 9 मिसाइल आते या 9000 आते, फिर आप डट के खाते और आगे मारते भी कि चलो हमें पता चलता दोनों एटमी मुल्क है। लेकिन उन्होंने अभी डिक्लेयर भी नहीं किया था कुछ कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन फटाफट पूरी दुनिया में कॉलें खड़का दी। इमरान खान साहब ने मोदी साहब को कॉल की लेकिन उन्होंने अटेंड ही नहीं की। शाबाश। ये तो बड़े हुक्मरानों की गलती है ना। अच्छा, अगर हमारे बस में होता तो जिस तरह हमारे मुसलमान गिरफ्तार किए जाते हैं, उनके साथ जो जुल्म किए जाते हैं, तो फिर हम भी उनके साथ वैसा सलूक करते। 9 मिसाइलों के डर से बस छोड़ दिया। किधर गए हमारे मिसाइल? घोरी, अब्दाली, गजनवी। यही ना, यही तो इन्होंने डर के मारे ही छोड़ा है ना। बस हवा निकल गई। फिर हम जंगों की बात करते हैं, लेकिन जब सच में जंग होने लगती है तो फिर हम फटाफट बाहर के मुल्कों में भागते हैं कि बचा ले अब्बा से बचा ले। अगर जंग के मामले में बात है तो हम मौत से डरने वाले नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। रुको जरा, अगर कोई जंग का मामला है तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पाक आर्मी के साथ हैं। इंशाअल्लाह हम भी साथ हैं। लेकिन सियासतदान क्यों इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं? सियासतदान सिर्फ और सिर्फ कर्जे के डर की वजह से जी कि हमें कर्जा नहीं मिलेगा, हम कहाँ जाएंगे, हम कर्जे के तले दबे हुए हैं। दोस्तों, मैं 2 बातों के यहाँ पे जवाब देना चाहूँगा। पहला कि जो ये आदमी था इसके साइड में खड़ा हुआ, वो पहले भाई गुटखा खा ले या पान जो भी वो खा रहा है ना, उसको खा के बात करे, ठीक है। जंग की तो बहुत दूर की बात है। और इस भाई साहब को मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि बेटा कितना भी बड़ा हो जाए वो बाप से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेटा तुम लोग ना, पाकिस्तान बेटा है वो बेटा ही रहेगा, कभी बाप से बड़ा नहीं हो सकता। जो तुम बड़े होने की बातें करते हो ना, तो पहले गली मोहल्ले में जाके झाड़ू मार के साफ सफाई करके उसको साफ करना सीखो, ठीक है। अपने देश के हालात सुधारो, एटमी ताकत बाद में बनना। और रही बात एटमी ताकत की, तो जो तुम चाइना से मिसालें लेते हो ना, वो हमारी जो दिवाली में रॉकेट चलाते हैं ना, वो उससे भी गई गुजरी, उससे भी बेकार है, उनका कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों, यहीं तक थी हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों। अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।